यहाँ पर देखो भाई ऐसी ढलान में घास काटते हैं लोग। पता नहीं किसका होगा, मुझे नहीं भाई इतना ध्यान है तो हमारे गाँव का। लेकिन ढलान देखो भाई, अगर यहाँ से गिर गया ना कोई घास काटते काट, वो सीधा जाके नीचे खेत में गिर जाएगा। अब हमारा खेत है वो सामने, और पहले जो रास्ता इन वाले खेतों से जाता था, लेकिन यहाँ पे देखो पूरे 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 खेत में कूड़े जम चुके हैं, तो ऐसे में जाना तो पॉसिबल नहीं है। अब जो वो सामने उस खेत से रोड जो है डाइवर्ट कर रखा है, अब इधर से जाना पड़ता है। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, स्वागत है आपका हमारे एक और नए ब्लॉग में। उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों से, अब इन्हीं खूबसूरत पहाड़ों के बीच हो रही है मेरी आज दिन की शुरुआत। और जिन लोगों को नहीं है पता भाई, मेरा नाम है कुणाल और मेरे गांव का नाम है बिसोई। तो आज सुबह सुबह आए थे भाई हम यहाँ पे घास काटने के लिए। अब घास तो वो सामने पेड़ दिख रहा होगा उससे आगे काटना है। अब आज सुबह सुबह मैं और विजय भाई आ रखे थे, और पहले भाई यहाँ का नज़ारा चेक करो ये। अब सामने देखो भाई, जो ये नीचे वाला गांव दिख रहा है वो तो है मेरा मामा कोट, और जो इसके ऊपर है ये है ठाणा गांव, नीचे है टुंगरा, और सामने है लागा पोखरी। अब वो सामने है भाई डिग्री कॉलेज यहाँ का, चक्राता वाला। और जस्ट इसके सामने थोड़ा सा यहाँ पे दिख रहा होगा, यहाँ पे मार्केट है एक, ये है पुरोड़ी। अब जो ये नीचे साइड का खेत दिख रहा है ये तो हमारा, और जो बीच में बाउंड्री से दिख रही होगी आपको ये, इससे ऊपर है इधर चाचा जी औरों का, और ये है भाई हमारा। अब कुछ टाइम पहले तक तो जो है भाई इसमें भी हम हल लगाया करते थे। मैंने भी एक टाइम पे जो इसमें हल लगा रखा है, और आज के टाइम पे देखो भाई पूरा खेत ऐसे ही बंजर छूट गया। हो सकता है 10-15 साल तो हो चुकी है भाई जो इस खेत में हल नहीं लगाया है। अब दीदी और ने जो कल परसों ये थोड़ा सा वहाँ से ले गए यहाँ तक घास काटा है। अब आज सुबह सुबह मतलब हमने आज ये निपटा देना है सामने वहाँ तक, मतलब ठीक ठाक हो जाएगा 1-1.5 घंटे के लिए तो हो ही जाएगा ये भी। और ये है यहाँ पे बिमल का पेड़, जिसकी पत्तियाँ जो है बकरियों के लिए चारे के काम में आ जाती है। और जो इसकी डंडियाँ होती है दिवाली में जो मशाले बनाते हैं ना, और आग जलाने के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है। एक टाइम था भाई जब इन पूरे खेतों में जो है हल लगाया जाता था। ये देखो इधर भी सारे खेत बंजर छोड़िए, और फिलहाल हमने इस वाले खेत में पूरा घास काट दिया। अब थोड़ा बहुत घास जो घर लेके जाना है, बाकी जो घास है वो सुखाने के लिए पूरी एक लाइन में ऐसे बिछा देना है। तो फिलहाल भाई अभी हमने यहाँ पे अपने बाहर रख दिया, मैंने तो यहाँ पे रख दिया, और विजय भाई ने रखा है वो वहाँ पे। और इस खोले में पूरे में घास ही घास है, क्योंकि अब अनाज तो होता नहीं, तो घास ही से भर रखा। यहाँ पे जैसा सामने पराली का ढेर लगाया ना पीछे, सेम वैसे ही यहाँ पे एक ढेर लगा देंगे। और ये देखो यहाँ पे बिमल का पेड़, इसके नीचे तो कुछ भी सूखने वाला नहीं है। और नीचे अभी गाय से पानी पिला रहे हैं। और बाछी देखो भाई बिल्कुल ऐसे शांत पड़ी हुई है, खाना खुना सब ने खा लिया है। और यहाँ पे है भाई हमारे बैल। और अभी दिन के 11 बज चुके हैं, और अब जाके पहुँचे भाई हम घर पे मतलब छानी पे, और घर वो जस्ट उसके ऊपर रहा वहाँ पे। तो अब खाना पीना खाना, उसके बाद जो बैलों को भी चुगाने के लिए लेके जाना, और भाई और को जो खेत में जाना है। आज खेत में थोड़ा बहुत काम बचा हुआ है तो वो निपटा के आना है। जो हमारी एक गाँव वाली छानी है वो भाई घर से ज़्यादा दूर नहीं हो, वो सामने घर दिख रहा है, वहाँ पे वाइट वाइट सा दिख रहा होगा, ये हमारे इधर घर है। और ये है यहाँ पे छानी बिल्कुल पास में, 1 मिनट भी नहीं लगता छानी आने में। और यहाँ देखो एक गाँव वालों ने घास भी काट दिया। अब ऐसे पूले हमारी तरफ बांध के रख देते हैं सुखाने के लिए, और सुखाने के बाद जो इसे छानी में या एक ढेर लगा देते हैं, पेड़ों पे रख देते हैं स्टोर करके, ताकि जब ठंड के टाइम पे ना बाहर बारिश होती है, बर्फबारी होती है ना, उस टाइम जो है ये वाला घास बैलों को देने के काम आता है। तो ऐसे में सुखा के रख देते हैं। वैसे अगर हरा भी रख देंगे ना तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बस उसके थोड़े सड़ने के चांस ज़्यादा रहते हैं, सड़ ना जाए इस वजह से थोड़ा बहुत सुखा देते हैं। और नीचे देखो जो आपको ये टीन दिख रही होगी ना चमकती हुई, एक वहाँ पे, और ये हमारे गांव के पुराने टाइम के घराट बोलते हैं जिसे। अब तो सबके घर में खुद की चक्की आ रखी है, आटा चक्की पीसने की, बिजली वाले। लेकिन पहले के टाइम पे जो है पानी के तो द्वारा जो घराट चलते थे ना वो थे भाई,
कभी किसी दिन पास जाके दिखाऊंगा। रास्ते में जो सूखी घास है ना, इससे फिसलने का भी ज़्यादा डर रहता है। वो क्यों कह रहा हूँ मैं, अभी मेरा बैल यहाँ पे फिसल गया था। और सबसे ज़्यादा डेंजर वाला रास्ता यही है भाई। यहाँ पे थोड़ा बहुत बैलों को आराम से लेके जाना पड़ता है, क्योंकि अगर यहाँ से थोड़ा सा फिसल गया ना तो नीचे सीधा खाई में वहाँ जाके गिरेगा। और ये प्रॉपर रास्ता तो अच्छा है वैसे, होले, लेकिन इनको वो है ना कि अगर ये इधर उधर भागेंगे ना, एक दूसरे को मारेंगे, तो यहाँ से वही सीधा उस खाई में जाके गिरेंगे नीचे। अब पहले का रास्ता जो था ना भाई, वो तो था उस पार वहाँ पे जहाँ पे बैल जा रखे हैं, फिर वो खड्ड से होके आना पड़ता था। फिर एक बार बाढ़ आई अचानक से, मतलब बाढ़ अचानक से ही आती है वैसे तो, और ये सारा रास्ता वैसे ख़राब भी हो गया और रिस्क भी ज़्यादा था ना पानी में चलने का ऊपर से, तो यहाँ पे एक छोटी सी पुलिया बना दी। अब इस वाले खड्ड का एक किस्सा बताता हूँ भाई मैं, तो मतलब होगा ये 6-7 साल पहले की बात है। तब शायद हम पे बकरियाँ भी हुआ करती थी, तो मैं ऐसे ही बैलों को चुगाने के लिए लेके जा रहा था, और यहाँ पे ना इस खड्ड में मुंह धो रहा था। और जैसे ही मैंने मुंह धोने के लिए पानी में हाथ डाला ना, वो सांप ऐसे उछला ना मेरे सामने, मेरी ना मैं एकदम ऐसा हो गया डर के मारे। फिर मैंने आवाज़ को चेक करने के लिए ना यहाँ पे गाना गाया, उस पार भी पहुँचा, मैंने कहा एक गाना गा लेता हूँ, चेक करता हूँ आवाज़ है भी मेरे पास, ये चली गई। तो ये कुछ सीन था भाई, इतना ज़्यादा डर गया था। और सामने देखो भाई, वहाँ से पूरा पहाड़ तो पूरा क्या ही बोलना, थोड़ा बहुत टूट चुका है। और यहाँ पे देखो पत्थर ही पत्थर हो रखे हैं रास्ते में। अब वैसे तो आज मेरा मकसद नहीं, वैसे तो आज मेरा मकसद जो था वो सामने उस पहाड़ पे लेके जाना था, जहाँ पे कल परसों लेके गया था मैं अपने बैलों को। लेकिन आज मेरे एक दोस्त ने बोला कि मैंने अपना छोटा सा एक खेत है, उसकी सिंचाई वगैरह कर रखी है, तो उसके पास बैल नहीं है ना, तो उसने बोला कि मेरा आज हल लगा देना खेत में। तो मैं अपने बैलों को लेके जा रहा हूँ, मैं तो नहीं लगाने वाला, मैं खाली उनको जोड़ के दे दूंगा भाई उसके पास, तो बाकी वो खुद ही लगाता रहेगा। तो अभी जो है भाई मैंने अपने बैलों को ऊपर लगा दिया, और मेरा दोस्त लगा हुआ है यहाँ पे खेत की सिंचाई करने पे। अब फ़िलहाल तो वहाँ तक का खेत जो है इसने सिंचाई कर दी है, अब थोड़ा बहुत जो इधर साइड का बचा हुआ है, और कल के दिन है नीचे वाला खेत। अब इसमें जो थोड़े बहुत ये पेड़ के टुकड़े हैं, और वो सामने बड़े बड़े पत्थर है, उसको भी फेंकना है। वैसे तो आज मेन है एक पत्थर वहाँ पे, उसको साइड में रख देना है। अब आज से पहले तक तो भाई इसमें घास हुआ करती थी, तो मेरा दोस्त जो है घास बेचा करता था। अब घास जो इन दो खेतों में मुश्किल से 2-2.5 हज़ार की बेचता था। उसके बाद इसने दिमाग लगाया कि भाई कब तक घास बेचूंगा, इसमें हल लगाता हूँ और अच्छे से फसल उगाता हूँ। तो अब ये मटर लगाने की सोच रहा है। वो मटर कम से कम 25-30 हज़ार के तो हो ही जाएंगे, इतने तो हो ही जाएंगे ना। अब पहली फसल है भाई इन खेतों में, तो हो सकता है भाई इतने तो हो ही जाएंगे। और उसने गोबर भी ला दिया, गोबर भी ला रखा वहाँ पे भी है, थोड़ा बहुत ऊपर है। अब हमारा काम है भाई मेन ये वाला पत्थर को नीचे डालना। कहाँ पे फेंकेगा? तो अभी लगा हुआ है भाई मेरा दोस्त हल लगाने पे। अब थोड़ा बहुत तो मैंने यहाँ पे लगा दिया था, थोड़ा साइड में नीचे, क्योंकि यहाँ पे रिस्क रहता है ज़्यादा। अगर यहाँ पे सही से बैलों को ना चलाया जाए ना, तो नीचे भी गिर सकते हैं, और वो इसके बस का काम नहीं है। कैसे अरे, अब फ़िलहाल मेरे 2 जोड़ी बैल जो है वहाँ पे, अब उनको वहाँ पे चराने के लिए लगा देना है। क्योंकि थोड़ी देर पहले जब इनको जोड़ रहे थे ना भाई, ये दोनों बैल इधर उधर भाग रहे थे, तो इसी वजह से जो इनको भी नीचे लाना पड़ा, उनके साथ में शांत हो गए थे थोड़े। अब यहाँ तक तो इतना हल लगा दिया है मैंने, इसके बाद जो है ये लगाएगा। अब मेरा वैसे कोई काम ही नहीं है, मैं आ रखा था भाई वैसे बैलों को चुगाने के लिए। तब तक मेरा दोस्त भी आ गया कि मेरे साथ वहाँ पे आ जाए और मेरा खेत भी थोड़ा हल लगा देना उसमें, क्योंकि इस बेचारे के पास जो है बैल नहीं है। तो इसने मुझे बोला कि खेतों में यहाँ पे हल लगा देना, तो अब ये पूरे दिन ये लगाया। अब ये तो है नहीं भाई कि मैं दिहाड़ी में हूँ तो मैं लगा देता हल, अब मैं आ रखा हूँ ऐसे ही, तो ये खुद ही करेगा अब जो भी करना होगा। अब वैसे भाई इस वाले खेत में हल लगाना इसलिए भी हार्ड है, क्योंकि जब पहले इसमें घास था और पूरे खेत में ऐसे ही है भाई,
तो घास में जो बहुत हार्ड है, मतलब पहली बार इसमें हल लगा रहे हैं। अब जिस जगह पे हम हल लगाने आ रखे ना, वो देखो भाई गांव से उतना दूर है, वो सामने हमारा गांव है। आधा गांव दिख रहा है, आधा थोड़ा सा पीछे की तरफ है और आधा थोड़ा इस साइड की तरफ, इधर पेड़ों में दिख नहीं रहा होगा। और हमारे गांव का स्कूल वो रहा वहाँ पे। और ये यहाँ पे है छानी गांव वालों की। अब जब डांडा वाली छानी हुआ करती थी तो वो तो उस टॉप पे हुआ करती थी, तो उस टाइम पे चौमासे में हमारे बैल वहाँ उस साइड में चरा करते थे। अब देखो भाई बैल यहाँ पे चर रहे हैं और छानी है हमारी वो वहाँ पे। क्या कह रहा बासा इलाका। और अब देखो भाई चारों तरफ जो इधर खुला ही खुला एकदम, यहाँ पे पूरे धार में आराम से चरा सकते हैं। अब मुझे जो है बार बार ऊपर भी आना पड़ता है, क्योंकि ये वाले बैल जो है चाचा जी औरों के इस वाले घास में चले जाते हैं। मतलब अभी तक तो गए नहीं, लेकिन फिर भी ध्यान रखना पड़ता है। जस्ट इस धार से परे है चाचा जी औरों का घास, बाकी इधर का तो गुज्जरों को भेज दिया था। अब ये 2-3 बैल है, 2 बैल है, 1 गाय है, इनका ध्यान रखना पड़ता है। बाकी नीचे खेत भी ख़त्म होने ही वाला है। तो चलो भाई अभी ये वाला खेत तो फ़िलहाल ख़त्म हो चुका है, बस ये थोड़ा सा रह रखा है यहाँ पे, और बाकी पूरे खेत में हल लग चुका है। अब जहाँ पर मैं आज हल लगाने के लिए गया था वो रहा सामने उन वाले खेतों में था। और फ़िलहाल मेरे बैल जो है यहाँ पे अभी तक चर रहे हैं। अब वैसे बैलों को इतनी देर तक चराने का मेन रीज़न ये है भाई कि आज ये भूखे हैं। फ़िलहाल ये 2 बैल तो भूखे हैं क्योंकि दिन भर अलग है। वरना हम जो है जब उन सामने उन पहाड़ों में छाँव आ जाती है ना, तभी अपने बैलों को छानी ले जाना शुरू कर देते हैं। अब वो ऐसे जो है थोड़ी बहुत थकान जो लग चुकी है, लेकिन ज़्यादा नहीं लगी। उसका मेन रीज़न ये है भाई कि हमने एक जोड़ी बैल को ही हल पे लगाया था, और थोड़ी देर मेरा दोस्त हल लगाता था, थोड़ी देर में। ऐसे ही होना चाहिए भाई दोस्ती यारी में, वरना आज के टाइम पे कौन किसके साथ इतना काम करता है। तो मैंने भी हल लगाया, उसने भी हल लगाया, वरना आजकल दिहाड़ी पे जाते हैं लोग अगर हल भी लगाते हैं। तो फिलहाल मैंने दोस्त यारी पे निपटा ही दिया। वैसे भी बैलों को चराने के लिए वहाँ पे लेके जाना था, तो मैंने सोचा दोस्त का खेत भी भाई उसमें हल लगा देते।